कहाँ करना है आपको, यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इस नंबर पे पे करना है और व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के 100 महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, आज के मैं 100 महत्वपूर्ण यहाँ सवाल कराने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल यहाँ पे क्या है देखिएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने, ठीक है, डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, ठीक है। डीआरडीओ का अगर पूछा जाए जो उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र है, इसका उद्घाटन होता है आईआईटी हैदराबाद में। अगर यहाँ पे सवाल आपका ये बन जाए कि ठीक है डीआरडीओ के जो वर्तमान अभी प्रमुख कौन है, तो समीर कामत है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते सवाल पे कि मैल्कन आदिशेषिया पुरस्कार 2023, ठीक है, मैल्कन आदिशेषिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो उत्साह पट्टनायक को, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, इनको ये प्रदान किया गया है। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पे, देखते हैं एक नज़र, जो कि यहाँ पे आपके ऑस्कर अवार्ड। पहली बात की कि ये ऑस्कर अवार्ड 2023 का जो संस्करण है वो ध्यान आपको रखना, ये 95th संस्करण है, पहला चीज़। दूसरी बात यहाँ पे जो हमारे जो इंडिया को 2 इसमें अवार्ड मिला, ठीक है, इंडिया को इसमें क्या मिला, 2 अवार्ड मिला है। ये 2 अवार्ड कौन कौन से हैं? एक तो बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू के लिए मिला है। फिल्म कौन सा, ठीक है, ये भी आप सवाल आएगा कि फिल्म कौन सा है, ट्रिपल आर है। आपसे पूछ लिया जाएगा संगीतकार कौन है इसके, ये बताइए, तो एम किरवानी इसके संगीतकार हैं। और शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में किसको अवार्ड मिला है? द एलिफेंट विस्पर को मिला है। तो ये 2 अवार्ड आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि सरस्वती सम्मान 2023 में किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा शिव शंकरी को ये प्रदान किया गया है। इनकी उपन्यास सूर्यवंशम इसके लिए मिला है और ये तमिल भाषा के लिए इनको मिला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सर्वाधिक कितने विकेट लिए हैं? 8 विकेट लिए हैं, इसलिए नाम इसका पड़ा है बायोपिक 800। अगर पूछा जाए बायोपिक 800 इसके निर्माता कौन है, तो आंसर हो जाएगा विवेक रंगाचारी। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड सवाल, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो भी देख लीजिए। जैसे कि माई लाइफ माई मिशन, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बाबा रामदेव की है। वही बात करते हैं अनफिनिश्ड की बात करें तो ये किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की है। हाल ही में चर्चा में रहा क्या? उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगा लीजिएगा। तमिलनाडु में कहाँ? कांचीपुरम में। और अगर सवाल अगर हिस्ट्री से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इसे किसने बनवाया था, तो चोल शासक परांतक फर्स्ट ने इसे बनवाया था, इस शिलालेख को, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में तेल जेट्टी विकास परियोजना, ठीक है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, परियोजना या योजना, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तेल जेट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ होता है? आपका गुजरात में प्रारंभ होता है। और कौन से बंदरगाह? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जो कि पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सर्वाधिक विश्व धरोहर की अगर बात कर ले पूरे विश्व में कहाँ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर है इटली में। अगर बात कर लिया जाए भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज वर्तमान में है? 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर 40वां पूछ लिया जाए कौन, तो आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा कहाँ का? गुजरात का, ठीक है, ये हो जाएगा गुजरात का, ये भी ध्यान आपको रखना है, गुजरात का, ठीक है। चलिए अगर पूछा जाए कि इसमें जो 40 में से 7 आपके प्राकृतिक है और जो 32 है सांस्कृतिक है और एक जो आपका है मिश्रित है, तो ये मिश्रित वाला यहाँ सवाल दिखेगा एग्जाम में बनता है कैसे कि भारत की मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। और ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि इसे कब शामिल किया गया था? 2016 में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपका बन जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मेघालय में। आगे बढ़ते सवाल में देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल जो बनेंगे, जैसे परम गंगा जो कंप्यूटर, ठीक है, नाम है परम गंगा सुपर कंप्यूटर, कहाँ स्थापित किया गया? आईआईटी रुड़की, ये है कहाँ? उत्तराखंड में। फिर बात करते हैं परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ स्थापित किया गया है? आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल। बात करते हैं परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, ये कहाँ स्थापित है? आईआईटी गुवाहाटी, जो कि असम में है। बात करते हैं परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को कहाँ स्थापित किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc हो जाएगा आपका, कहाँ? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी? आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला। आगे बढ़ते सवाल पे कि भारत का पहला सौर ऊर्जा, जहाँ भी पहला वर्ड हो इंपॉर्टेंट होता है,
ध्यान रखिएगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव हो जाएगा मोढेरा गांव, कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? साबरमती नदी के किनारे, कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। और इसकी आकृति कैसी है? पतंग जैसी है, ठीक है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य गोवा। अगर पूरे विश्व में पूछा जाए सबसे लंबा तट किसका है? कनाडा का, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा गोवा में। और इसकी थीम क्या इस बार की होगी? वन हेल्थ टुगेदर इसकी थीम इस बार है। नेक्स्ट सवाल, भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला, आपसे जिला पूछा है, कौन सा है? बुरहानपुर जिला है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत का हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? राज्य अगर आपसे पूछे तो गोवा, जिला पूछे तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? ये भी हो जाएगा आंसर गोवा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अब बात हो रहा है गोवा का, तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत इसे मिला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में युवा स्टार्टअप की पहचान करने के लिए कौन सा पोर्टल? तो युवा पोर्टल का शुरुआत कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और कौन से मंत्री के द्वारा? तो SNT मीन्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह के द्वारा। बात करते हैं खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया है? करनाल, हरियाणा में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और ये भी इसका भी जो उद्घाटन है कौन किया है? तो SNT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। ये भी सवाल ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि टेम्पल 360 जो वेबसाइट है किसके द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते सवाल पे कि ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। अमर सरकार पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा के द्वारा। ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किस लिए लॉन्च किया गया है? तो आपका इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में थावे महोत्सव, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ध्यान रखिए। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में भी कहाँ? तो गोपालगंज में, ठीक है। बिहार के कहाँ? गोपालगंज में थावे दुर्गा मंदिर में। और किस लिए? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विस्डन क्रिकेटर्स अलमैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर बन गई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो बाजरा से है, ठीक है। बाजरा जो अनाज है उससे इसका संबंध है। वर्ल्ड लाइन की भारत डिजिटल भुगतान वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पसंदीदा जो भुगतान ऐप है कौन सा है? जिससे आप लोग, जैसे कि आप फ़ोन पे चलाते हैं, पेटीएम चलाते हैं, अमेज़न पे चलाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रचलित है, वो पसंदीदा है, वो है फ़ोनपे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTPNER योजना, ठीक है, योजना कहाँ प्रारंभ किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश, इंपॉर्टेंट, दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? अभी भारत इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए कौन सा जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा करेक्ट आंसर। जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सचिन एट 50 सेलिब्रेशन अ मैस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुरिया मजूमदार, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अज्ञात सबों का DNA डेटाबेस बनाने वाला पहला राज्य, ठीक है। फिर से पहला राज्य वाली बात आ गई, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। विश्व लीवर डे कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सुचिंदर कुमार को। वही बात करते हैं, वर्तमान में सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। TCS ने नए CEO एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? राजेश गोपीनाथन को। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? क्यूबा में करेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय वायुसेना किसके द्वारा
आयोजित अभ्यास, कौन सा अभ्यास? इनियो चांस 2023 में भागीदारी करेगा, आंसर हो जाएगा ग्रीस, उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मनरेगा MIS, ठीक है, MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहली बार बोर्ड फ्रॉम होम, ठीक है, पहली बार बोर्ड फ्रॉम होम की सुविधा कहाँ प्रारंभ हुई है? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फसल बीमा योजना के सर्वाधिक कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फसल बीमा योजना उस पर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? कर्नाटक को मिला है। एक पंचायत में क्या? एक पंचायत में एक खेल मैदान, एक पंचायत में एक खेल मैदान जो परियोजना है कहाँ प्रारंभ हुआ है? केरल में प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? संदीप सिंह को नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की दुनिया के सबसे अमीर शहरों, दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका न्यूयॉर्क का। एशिया में अगर पूछा जाए तो एशिया में पहला शहर कौन है? टोक्यो। और अगर पूछा जाए भारत में कौन सा शहर? मुंबई जो है 21वें स्थान पर यह शामिल है। बिग एप्पल या गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अगर पूछा जाए न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे। और अगर पूछा जाए पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में हुन थदौ, ठीक है, हुन थदौ सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये 2 दिन का चलने वाला ये उत्सव है। अगर अब पूछ लिया जाए हुन का मतलब होता है क्या? नववर्ष। थदौ मतलब थदौ जो जनजाति है उसके द्वारा ये नववर्ष का त्यौहार है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पृथक राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आता है? असम से ये अलग होता है तीनों का तीनों राज्य। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये तीनों असम से अलग होकर 1972 में ये अलग राज्य अस्तित्व में आता है। नागालैंड कब बना पृथक राज्य? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम ये दोनों जो राज्य कब बना था? 1987 में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? डे जरूर ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल को। प्रतिष्ठित संतोकवा, ठीक है, संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? इंपॉर्टेंट है, जितने भी अवार्ड में इंपॉर्टेंट होंगे किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक को। ठीक है, किसको? सोनम वांगचुक को ये अवार्ड मिला है, ध्यान आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। केंद्र सरकार ने क्वांटम, ठीक है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? 2023-24 से लेकर 2030-31 तक। और ये जो योजना शुरू कब हुआ है? 19 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। सूर्यांशु क्या है? ठीक है, सवाल डायरेक्ट आएगा, सूर्यांशु है क्या? तो ये सौर चंद्र संचालित, ठीक है, सौर से संचालित पहली नाव जो कि किसके द्वारा? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। फिर पूछा जाएगा कि धवन 2 क्या है आपका? स्काई रूट कंपनी के द्वारा बनाया गया क्या है? 3D जो है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है धवन 2। ठीक, मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? 2047। फिर बात पूछा जाएगा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का भारत का लक्ष्य क्या है? 2070। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होगा? दक्षिण अफ्रीका में। BRICS, ठीक है, तो एस में लास्ट में दक्षिण अफ्रीका होगा। इसके पहले वाला हुआ था चाइना में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? मिस्र। और मिस्र में भी कहाँ? शर्म अल शेख। और इस जो सम्मेलन था कौन सा था? COP 27। तो COP 28 की अगर पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ पे होगा? संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। वन वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक, ठीक है, भारत का सर्वाधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? जामनगर, गुजरात, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? चीन। वही बात पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? अमेरिका। हाल ही में साथी पोर्टल, ठीक है, कौन सा पोर्टल? साथी पोर्टल। ठीक है, ये साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। टैगलाइन इसका क्या है? उत्तम बीज समृद्ध भारत। साथी का अगर पूछा जाए फुल फॉर्म क्या होगा? तो सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जलदूत ऐप किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
स्केल ऐप किसको जो है, ठीक है, ये स्केल जो ऐप है किसके लिए लॉन्च हुआ है? चमड़ा उद्योग के लिए। एल से यहाँ पे याद रखिएगा लेदर, एल से लेदर यानी चमड़ा। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने इसको लॉन्च किया है। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तीसरा है। वही बात करते हैं विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? तो आंसर हो जाएगा 38वां रैंक है। वही बात करते हैं 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट सवाल है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ये भी ध्यान आप रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलोस, ठीक है, TELEOS-2 तथा ल्यूमेलाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर का 2 उपग्रह ध्यान रखिएगा किसने किया है? इसरो ने किया। कौन से रॉकेट से? तो PSLV C-55 से। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों का पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा बन गया है? पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% ई व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट सवाल पे तेजस्वी जो कार्यक्रम में कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में, और इसका उद्देश्य छात्रों में उद्यमशीलता एवं कौशल का विकास करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि हाल ही में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया है? WMO अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, आगे 21 अप्रैल 2023 को स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? आंसर हो जाएगा ऋषभ पंत ने। ठीक, आगे बढ़ेंगे सवाल पे IIT मद्रास ने अपना पहला, ठीक है, अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया में करेगा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय सिंह को। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तैयब इकराम को। ठीक है, तैयब इकराम को। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2023 का कब मनाया गया? तो आपका 23 अप्रैल का करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट सवाल है कि ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ओलिवर डाउडेन ने। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बात ध्यान रखना है। तो गाइस जैसे कि मैंने बोला था 100 क्वेश्चन